तो अरब के एक देश को परमाणु शक्ति का इंतजार है, वही सीरिया में किसी भी वक्त इस दशक की सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। दरअसल सीरिया जंग को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता है। इस बीच सीरिया के वॉर ग्राउंड में कई घातक हथियार उतर चुके हैं, जिसमें रूस के विध्वंसक बमों से लेकर ईरानी ड्रोन तक शामिल है। अब माना जा रहा है कि रूस एक बार फिर सीरिया में अपने सबसे किलर हथियारों से तबाही मचा सकता है और तबाही का यह दौर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। फरवरी 2013, दोमा, सीरिया। रूस ने सीरिया के दोमा शहर पर वैक्यूम बम से हमला किया। ऐसा पहली बार था जब सीरिया में वैक्यूम बम बरसाए गए थे। अगस्त 2013, दमिश्क, सीरिया। – 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल के बाद ऐसा पहली बार था जब किसी देश पर केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ। पहली बार वीडियो कैमरे में केमिकल बम के हमले और तबाही की तस्वीरें कैप्चर हुई। मार्च 2016, अलेप्पो, सीरिया। रूस ने अलेप्पो की जमीन पर एक के बाद एक 3 क्लस्टर बम से हमला किया, जिसके बाद जबरदस्त तबाही देखी गई। हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विद्रोही गुटों पर किए गए रूस के ये हमले सीरियाई गृह युद्ध के पहले फेज में हुए थे, लेकिन अब इससे भी ज्यादा घातक प्रहार युद्ध के दूसरे फेज में होने की प्रबल आशंका है, जिसकी वजह है सीरिया की जंग में बढ़ते घातक हथियार। सत्ताईस नवंबर को सीरिया में एक बार फिर विद्रोही गुटों और असद आर्मी के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हुआ था, जिससे सिर्फ एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन अभी से असद समर्थकों और विद्रोही गुटों की तरफ से भीषण हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जंग में सीरियन आर्मी और रूस ने S-25 OFM अनगाइडेड बम, R-40 और R-60 मिसाइल, AH-58 गाइडेड मिसाइल, कैप 1500 गाइडेड बम, फैब 1500 गाइडेड बम और बैरल बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सीरियाई सेना और रूस इन घातक बमों का इस्तेमाल न सिर्फ विद्रोही गुटों पर कर रहे हैं, बल्कि इनकी चपेट में सीरिया के आम बाशिंदे भी आ रहे हैं। ये दमिश्क की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने बीच सड़क बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। दावा है कि रूस ने यहां बैरल बम का इस्तेमाल किया। ये इदलिब का वीडियो है, जहां एक अस्पताल पर सीरियन एयरफोर्स ने बमबारी की। ये वीडियो भी इदलिब का है। रूसी वायुसेना ने यहां HTS के हेडक्वार्टर पर हमला किया। दावा है कि रूस ने हेडक्वार्टर तबाह करने के लिए फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया। दिन ही नहीं, रात के वक्त भी रूसी वायुसेना इदलिब के आसमान से बम बरसा रही है। सीरिया में बमबारी सिर्फ असद और पुतिन सेना ही नहीं कर रहे, बल्कि विद्रोही गुटों की तरफ से भी जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। HTS लड़ाके और उनके समर्थक गुट लगातार सीरियाई सेना के कब्जे वाले इलाकों पर बम और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। यह सीरिया से आया सबसे लेटेस्ट वीडियो है। दावा है कि HTS के लड़ाके सीरियाई सेना के टैंकों पर हमले के लिए FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
एयर अटैक के अलावा असद आर्मी और विद्रोही गुट एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए आर्टिलरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सीरियाई सेना जहां स्कड मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है, वहीं विद्रोही गुट ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। असद सेना 9K-52 लूना M रॉकेट लॉन्चर से विद्रोहियों पर प्रहार कर रही है, वहीं विद्रोही उन्हें हेल कैनन से जवाब दे रहे हैं। सीरिया की धरती पर इस वक्त बेतहाशा बारूद बरस रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाली तबाही का सिर्फ ट्रेलर मात्र है, असली विनाश अभी बाकी है। आने वाले दिनों में सीरिया की धरती ईरानी हथियारों से लहूलुहान हो सकती है। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त सीरिया की जंग में ईरान कूद सकता है। इन कयासों की वजह ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान को माना जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमारे सैन्य सलाहकार सीरिया में मौजूद थे। हमने फैसला किया है कि वो आगे भी यहां रहेंगे। सीरिया को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम अपने मित्र को निराश नहीं करेंगे। दरअसल ईरान ने 2011 में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर असद सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही ईरान के सैन्य सलाहकार सीरिया में मौजूद हैं, जो सालों से सीरियाई सेना के लिए सैन्य रणनीति बनाते आ रहे हैं। अब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो सीरिया की ऐसे ही मदद करता रहेगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि ईरान एक बार फिर सीरिया में अपनी सेना उतारेगा या नहीं। लेकिन यह तय है कि ईरान बड़े पैमाने पर सीरियाई सेना को हथियारों की सप्लाई जरूर करने वाला है। हालांकि मौजूदा वक्त में भी बड़े पैमाने पर ईरानी हथियार सीरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस लिस्ट में ईरान का शाही ड्रोन KH-2002 खैबर राइफल, अबाबील ड्रोन, मुहाजिर ड्रोन, सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। सीरिया में इस्तेमाल हो रहे ईरानी जखीरे ने इजराइल की भी सांसें फुला दी हैं। इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया को हथियार सप्लाई के बहाने हिजबुल्लाह को बारूद भेजने की फिराक में है। इसे लेकर इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी जारी की है। IDF के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने अपने बयान में कहा है कि सीरिया में जो हो रहा है इसका इजराइल से कोई संबंध नहीं है। ईरान वहां कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी ना करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल को कोई खतरा ना हो। साफ है, सीरिया में शुरू हुई जंग जल्द रुकने वाली नहीं है। भविष्य में जहां सीरिया में केमिकल और वैक्यूम बम जैसे विनाशक हथियारों का इस्तेमाल संभव है, वहीं ये रण क्षेत्र दुनिया के कई मुल्कों का बैटल ग्राउंड भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।